नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी के काव्यखंड का पाठ 3 कवितावली का एक खंड लंका दहन, जिसकी रचयिता तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी द्वारा राक्षस नगरी के जलाए जाने का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। तो आइए देखिए। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिली बेको काल रसना प्यारी है। केंदो व्योम बिथिका भरे हैं, भूरी धूम केतु वीर रस वीर तरिवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केंदो दामनी कलाप, केंदो चली में रुते कृष्ण सारी भारी है। देखे जातु धानी अकुला ने कहे, कानन उजारी अब नगर प्रजारी है। यहाँ कवि ने हनुमान जी द्वारा जलाई जा रही लंका का और लंका निवासी राक्षसियों की व्याकुलता का वर्णन किया है। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थी। कब उठी थी? जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी। तो उस समय का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। लंक लिली बेको काल रसना पसारी है। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे लंका को निगलने के लिए स्वयं मृत्यु ने अपनी जीवा फैला दी हो या निकाल रखी हो। केंदो व्योम बीथिका भरे हैं, भूरी धूमकेतु। धूमकेतु का मतलब होता है पुच्छल तारे। व्योम आकाश, जैसे आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भरे हुए हों। अग्नि की लपटें जो हैं ऐसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी वीर ने वीर रस से भरकर रक्त रंजित खून से रंगी हुई तलवार ही निकाल ली हो। वीर रस वीर तलवार सी उघारी है, निकाल ली हो। आगे कहा है, तुलसी सुरेश चाप केंधो दामनी कलाप। दामनी कहते हैं बिजली को। आग की लपटों से परिपूर्ण वह लाल नीली पूंछ ऐसी लगती थी जैसे इंद्रधनुष की चमक हो, अथवा कोई बिजली का समूह हो, अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही हो। केंधो चली मेरु ते मेरु पर्वत कृसानु सरी भारी है। इस प्रकार हनुमान जी की भयंकर पूंछ को देखकर, आगे देखिए, देखे जातुधान, जातुधानी राक्षस, जातुधान कहते हैं राक्षस को, और जातुधानी राक्षसनी, अकुलानी व्याकुलता से कहे। देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहे। हनुमान जी की भयंकर पूंछ को देखकर राक्षस राक्षसी व्याकुल होकर कह रहे थे कि इस बंदर ने कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। इस बंदर ने अभी तक तो अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था और अब नगर में आग भी लगा दी। आगे देखिए, नंबर 2, हाट बाट कोट ओट अट्टानी अगार पोरी, खोरी खोरी दोरी दोरी दीनी अति आगी है। आरत पुकारत संभारत न को कहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी है। बाल धी फिरावे बार बार झहरावे झरे, बूंदिया सी लंक पघिलाई पागी है। तुलसी बिलोकी अकुलानी जातुधानी कहे, चित्र हुके कपिसो निशाचर ने
लागी है। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने लंका दहन के समय में मचे हाहाकार का वर्णन किया है, सजीव वर्णन बिल्कुल। हनुमान जी ने कहाँ कहाँ आग लगाई? हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किले, अटारी, घर, दरवाजे एवं गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर आग लगा दी थी। खोरी खोरी दोरी दोरी दीनी अति आगी, दौड़ दौड़ कर आग लगा दी। आरत पुकारत संभारत न को कहू, उस आग से दुखी होकर, पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज में एक दूसरे को सहायता के लिए पुकारते हैं, किंतु वहाँ कोई किसी को नहीं संभाल रहा। सब अपनी अपनी रक्षा करने में लगे हैं। आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चली भागी है। बाल धी फिरावे बार बार, झहरावे झरे, जो जहाँ है वो वहीं व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग चला है। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को घुमाकर झाड़ते हैं, जिससे चिंगारियां बूंदों के समान झड़ रही हैं, गिर रही हैं, जैसे वे लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पांगेंगे, जिस प्रकार बूंदी पांगी जाती है। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बिलोकी अकुलानी जातुधानी, कहे जातुधानी राक्षसी, चित्र हूँ के कपि सो निशाचर न लागे हूँ। कपि बंदर हनुमान जी के लिए आया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देखकर राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहने लगी कि अब लंका में कोई भी राक्षस चित्र में भी बंदर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। नंबर 3 देखिए, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहू दिशी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहे रे, पानी को ललात बिल्लात जरे गात जात, परे पई माल जात भ्रात तू निभाही रे, प्रिय तू पराही नाथ नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे, तुलसी बिलोकी लोग व्याकुल बिहाल कहे, लेही 10 शीस अब 20 चक चाही रे। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहूं दिशी। इन पंक्तियों में लंका दहन के कारण मची हाहाकार, त्राही त्राही का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। लंका की 10 दिशाओं में, दसों का मतलब 10 दिशी दिशाओं, लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहकने लगी। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहे रे, चारों ओर छाए धुएं से सब लोग बेचैन हो गए। उस धुएं के कारण कौन किसे पहचाने? कहने का मतलब यह है कि किसी को किसी की कोई पहचान नहीं पड़ रही थी। पानी को ललात बिल्लात जरे गात जात, आग से सबके शरीर जले जाते हैं, जिससे सभी बिलबिला रहे थे और पानी प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। परे पाई माल जात भ्रात तू निभाही रे, सब जलकर नष्ट हो जाते हैं और पुकारते हैं कि हे भाई तुम मुझे बचाओ। प्रिय तू पराही नाथ नाथ तू पराही बाप, पत्नी पति से कहता है
पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिया, तुम भाग जाओ। इसी प्रकार पत्नी पति से कहती है कि हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर भाग जाइए। बाप तू पराई, पोत पूत तू पराई रे। पुत्र पिता से कहता है कि पिताजी, आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचाइए। तब पिता कहता है कि नहीं बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहाल कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर भीषण हाहाकार देखकर सब व्याकुल और बेहाल होकर कह रहे हैं, ले ही 10 शीस अब 20 चक चाहिए। 10 शीस दशानन रावण, हे रावण, तू अपने 10 सिरों की 20 आँखों से अपनी करनी का फल अच्छी तरह देख ले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।